तुम चाहे अपनी किडनी बेच दो, पर मेरी दादी के बर्थडे में 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए तो तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ दूंगी। अबे ओए भिखारी की औलाद, क्या देख रहा है? यहाँ एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होता है। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस वहाँ आने वाले थे, मगर गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से एक बेहद ही गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी और वो चाहती थी कि अपनी दादी साहब को एक महंगा गिफ्ट पेश करे ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती ना हो। शाम की पार्टी में जो गिफ्ट मिलेगा वो ना तुम देख पाओगी ना दादी साहब। पकड़ लो इसे, यही चोर है, यही है वो आदमी इंस्पेक्टर साहब। मगर इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बाहर खड़े होकर सिर्फ देख रहा था, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? डंडे पड़ेंगे तो सब पता चल जाएगा कि चोरी कैसे की तूने। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। फिर उसके बारे में उससे पूछताछ शुरू की। जैसे ही गौतम ने बताया कि वो अवनी अग्रवाल का हस्बैंड है, इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा। तो तू है अग्रवाल परिवार का वो घर जमाई, अमीर बीवी को दिखाने के लिए चोरी की अंगूठी ले जा रहा था। ऐसा बोलकर उस इंस्पेक्टर ने अवनी को कॉल लगा दिया और सारी बात बताई। क्या अब वो चोरी भी करने लगा? आप उसे मारो पीटो, उसके साथ जो करना है करो। ऐसा बोलकर अवनी ने फोन कट कर दिया। गौतम को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से अब कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उससे ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई अंगूठी निकलवाने की जिद पर अड़ा था। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए गया। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। खबरदार, अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो रुक जाओ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा तो वहाँ शहर के कमिश्नर खड़े थे। अभी कोई कुछ समझ पाता तभी कमिश्नर आगे बढ़े और गौतम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हुकुम, आपको हुई परेशानी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो अग्रवाल फैमिली का निठल्ला घर जमाई है। इस चोर को इसकी बीवी ने भी छुड़ाने से मना कर दिया है। चोर? तुम जानते भी हो तुम किसे पकड़ लाए हो? ये चाहे तो वैसी 10 ज्वेलरी शॉप खरीद ले। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कुछ दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो गौतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। कमिश्नर ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम, चलिए आपको अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ दूं। नहीं, अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को भी मेरी पहचान का पता ना चले, मेरी बीवी को भी नहीं। गौतम ने ऐसा कहा और वहाँ से निकल गया। थाने से गौतम को किसने छुड़ाया? उसकी सच्चाई क्या है? कमिश्नर उसे हुकुम क्यों पुकार रहा था और उसके पैरों में क्यों गिर पड़ा था? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। जैसे ही गौतम थाने से बाहर निकला, एक बहुत बड़ी लग्जरी कार आकर वहाँ रुकी। उसमें से एक बेहद बूढ़ा आदमी उतरा और उसने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स रख दिया। गौतम वो लेकर वहाँ से पैदल ही निकल पड़ा। गौतम जल्दी जल्दी अवनी की दादी सा गायत्री देवी के बर्थडे वेन्यू पर पहुँच गया। अवनी ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। तुम चोर कहीं के? किसने छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते तो अच्छा होता। कोई चोरी नहीं की है अवनी, मैं सिर्फ ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा था और पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर वहाँ से निकला हूँ। ये कैसी सस्ती सी पैकिंग है, छी। उसने उस सस्ते से दिखने वाले डब्बे को पिंक कागज से पैक करवा लिया था। अवनी, ये पैकिंग नहीं बल्कि बॉक्स में क्या है ये मायने रखता है। तुम खोल कर तो देखो, चौंक पड़ोगी। ये कहकर गौतम ने बॉक्स अवनी की ओर बढ़ा दिया। अवनी ने मुंह बनाते हुए बॉक्स की पैकिंग खोली। ओह गॉड, ये क्या अजीब सी चीज ले आए हो? सुनो, जब बाकी लोग दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से वहाँ अपना बॉक्स रख देना। पता नहीं दादाजी ने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे। तुम जैसे गरीब आदमी से मुझ जैसी करोड़पति लड़की की शादी करवा दी। ना मैनर्स है ना तमीज। गायत्री देवी स्टेज पर बैठी थी। अचानक एक गिफ्ट देखकर गायत्री देवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। सबकी नजर उस गिफ्ट देने वाले पर गई। वो थी अवनी की कजिन शनाया। डायमंड पेंडेंट? इतना चमकदार हीरा मैंने अपनी 75 साल की उम्र में भी नहीं देखा। इस घर की बाकी बेटियों से तुम कितनी समझदार और स्मार्ट हो शनाया। ऐसा बोलकर गायत्री देवी ने अवनी की तरफ देखा। अवनी ने शर्म के मारे सर झुका लिया। गौतम ने अपनी वाइफ अवनी की ऐसी खुलेआम बेइज्जती होते हुए देखा तो अपनी सीट से उठा और
शनाया के पास जाकर बोला। वैसे काफी महंगा होगा ये डायमंड पेंडेंट, है ना शनाया? हाँ, 1.5 करोड़। उसके पेंडेंट का दाम सुनकर वहाँ आए सभी रईस लोगों में हलचल मच गई। इतना महंगा और यूनिक गिफ्ट लेकर वहाँ कोई नहीं आया था। इसे बेचने वाला तो शनाया से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। 5 लाख का डायमंड शनाया को 1.5 करोड़ में बेच दिया। गौतम जैसे गरीब और निठल्ले घर जमाई से इतने बड़े बड़े लोगों के बीच अपने गिफ्ट की बुराई सुनकर गायत्री जी तमाते हुए बोली। तू इस पार्टी को खराब कर रहा है, खुद तो निठल्ला है और डायमंड के गलत दाम बताकर जानबूझकर मेरी पोती को सबके सामने बेइज्जत कर रहा है। दादाजी मुझ पर भरोसा ना हो तो मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए, वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। गायत्री जी को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। गायत्री जी ने मिस्टर पारेख को स्टेज पर बुलाया। मिस्टर पारेख ने वो डायमंड पेंडेंट लिया और ध्यान से उसे देखा। 5 मिनट उसे देखने के बाद उन्होंने कहा, मेरी परसों की पार की आंखें धोखा नहीं खा सकती। किसी ने शनाया जी को ठग लिया है। पार्टी में बवाल हो गया। शनाया के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी दादी सा आगे बढ़ी और गुस्से में गौतम को एक जोर से थप्पड़ लगा दिया। गौतम अपनी कुर्सी के पास गया और वो पिंक कागज में लिपटा वो छोटा सा बॉक्स उठाकर ले आया। वहाँ बैठे सभी लोग उस साधारण से बॉक्स को देखकर हंसने लगे, पर गौतम ने बिना किसी पर ध्यान दिए गायत्री देवी के पास वो बॉक्स रखते हुए कहा, आज से, अभी से मुझे आपके अग्रवाल खानदान से कोई मतलब नहीं है। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला वो जा रहा है। और देखना, एक दिन गायत्री देवी को मुझे वापस बुलाने के लिए मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। सब गायत्री देवी के पैरों के पास रखे उस छोटे से बॉक्स को देखकर हंस रहे थे। अवनी तो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। तभी गायत्री देवी ने उस बॉक्स को उठाया और खोलकर अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने घबरा कर कहा, उस गौतम को रोको। 2 साल में हम ये नहीं जान पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा था। ये मैंने किसे थप्पड़ लगा दिया, हम बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या था उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी घबरा गई? कौन था जिसने गौतम को वो बॉक्स ला कर दिया? कौन है गौतम? क्या है उसकी असलियत? क्यों वो अपनी असलियत छुपा रहा है? क्या गौतम वापस आएगा? क्या होगा गायत्री देवी और अग्रवाल फैमिली के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।